अध्यात्म पथ पत्रिका के तत्वाधान में सफल 308 वेबिनार पर ऑनलाइन जूम के माध्यम से आज आप सभी का स्वागत है। और ये कार्यक्रम लगातार निरंतर आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री जी द्वारा वेदों का डंका बजाते हुए पूरे विश्व में गुंजायमान करते हुए आचार्य चंद्रशेखर जी द्वारा ये लगातार चलाया जा रहा है। और आज इस कार्यक्रम का जो शीर्षक है कि आज सब मिल गीत गाओ, प्रभु भक्ति के, ऋषि भक्ति के और कोई प्रेरणादायक भजन, कविता जो भी आप रखना चाहें, आप सभी का स्वागत है। और इस कार्यक्रम का आज शुभारंभ आचार्य श्रद्धांजलि जी हमारे बीच में हैं, गुरुकुल कन्या गुरुकुल द्रोणस्थली देहरादून से। इस कार्यक्रम का एक मंत्र पाठ से शुभारंभ करेंगी और एक भजन भी प्रस्तुत करेंगी। आइए श्रद्धांजलि जी, आपका स्वागत है। ओम। आइए हम परमपिता परमेश्वर को स्मरण करते हुए यजुर्वेद के कुछ मंत्रों का हम पाठ करेंगे। तदेवाग्निस्तदा दित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्मता आपः सप्रजापतिः सर्वे निमेषा जज्ञिरे विद्युतः पुरुषादधि नैनमूर्ध्वं न तिर्यञ्चं न मध्ये परिजग्रभत् न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः हिरण्यगर्भ इत्येषा मामा हिंसीदित्येषा यस्मान्न जात इत्येषः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। इस माध्यम से जो वेबिनार का आयोजन किया गया है, संचालन कर रही हैं प्रसिद्ध भजनोपदेशिका कविता आर्य जी, उपस्थित आर्य सज्जनों, मातृशक्ति, परमपिता परमेश्वर को स्मरण करते हुए एक ईश्वर भक्ति भजन हम सर्वप्रथम श्रवण करेंगे। शरण अपनी में रख लीजिए, शरण अपनी में रख लीजिए, दयामय दास हूँ तेरा, दयामय दास हूँ तेरा, दयामय दास हूँ तेरा। तुझे तज कर कहाँ जाऊं, तुझे तज कर कहाँ जाऊं, कि तुम बिन कौन है मेरा, कि तुम बिन कौन है मेरा, दयामय दास हूँ तेरा। भटकता हूँ मैं युग युग से, नहीं विश्राम पाता हूँ, भटकता हूँ मैं युग युग से, नहीं विश्राम पाता हूँ,
दया की दृष्टि से देखो, दया की दृष्टि से देखो, नहीं तो डूबता बेड़ा, नहीं तो डूबता बेड़ा। दयामय दास हूँ तेरा, सताया राग द्वेषों का, तपाया तीन तापों का, सताया राग द्वेषों का, तपाया तीन तापों का, दुखाया जन्म मृत्यु का, दुखाया जन्म मृत्यु का, हुआ तंग हाल है मेरा, हुआ तंग हाल है मेरा। दयामय दास हूँ तेरा, दुखों को मिटने वाला तुम्हारा नाम सुन कर मैं, दुखों को मिटने वाला तुम्हारा नाम सुन कर मैं, शरण में आ गया अब तो, शरण में आ गया अब तो, भरोसा नाथ है तेरा, भरोसा नाथ है तेरा। दयामय दास हूँ तेरा, क्षमा अपराध कर मेरे, कि बस एक आस है तेरी, क्षमा अपराध कर मेरे, कि बस एक आस है तेरी। दया मुझे दीन पर करके, दया मुझे दीन पर करके, बना लो नाथ निज चेला, बना लो नाथ निज चेला। दयामय दास हूँ तेरा, शरण अपनी में रख लीजिए, शरण अपनी में रख लीजिए। दयामय दास हूँ तेरा, दयामय दास हूँ तेरा, दयामय दास हूँ तेरा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य श्रद्धांजलि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम की आप शान हैं, आप शोभा हैं, और इतनी विदुषी हैं, इतनी गुरुकुल का आप बच्चियों का उद्धार कर रही हैं, उनको वैदिक शिक्षा देकर। और इस कार्यक्रम में जुड़कर आपने आज यजुर्वेद के मंत्रों का गायन किया, पाठ किया, और बहुत सुंदर प्रभु भक्ति का एक भजन हमारे सामने प्रस्तुत किया। कहते कि हर दिन जो है वो नया जन्म समझे, सुबह उठने पर ऐसा लगना चाहिए कि भगवान ने सुख प्राप्ति के लिए आज कितना अच्छा अवसर दिया है, और ईश्वर का धन्यवाद हर क्षण करें।
और कहते हैं कि जो शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति ही निश्चल मुस्कान हो सकता है। तो अगर आपका हृदय शुद्ध है, पवित्र है, तो सच में आपकी मुस्कान सभी के दिलों पर छाती है और जो उसके शत्रु को भी जीत लेती है। तो शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति होकर दुनिया का दिल जीत ले। तो आपकी मुस्कान सदा ही ऐसी है और आपकी वाणी इतनी मधुर है, और जिसको कि श्रवण करके सच में हम अपने आप को धन्य समझते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रद्धांजलि जी। और आइए अब आगे कार्यक्रम बढ़ाते हैं। पंडित रमेश कौशिक जी, आप बहुत ही कहते हैं कि अपनी रचना भी लिखते हैं और झज्जर से हमारे बीच में हैं। भजनों के माध्यम से कुछ ना कुछ उपदेश आपके भजनों से हमें अवश्य मिलता है। आइए, पिछली बार आप चले गए थे और मैं आपका नाम पुकारती रही, तो चलिए कोई बात नहीं, आप आइए, आपकी एक भजन की प्रस्तुति हम सभी को मिले। कविता जी नमस्ते जी। आपका नाम लिख लिया है गीता जी। मैं तो नमस्ते कहते हैं। हाँ, नहीं, आपका नाम लिख लिया। ठीक है। कविता जी आपके दीजिए बुद्धि के भंडार, हम सब मिलकर करते हैं पिता नमस्कार हर बार। हम शरण तेरी है प्रभु, हमें वेदवाणी दीजिए। ओम ज्ञानी और ध्यानी ये निशानी दीजिए। पाप का तूफान है छाई अविद्या आंधियां, पाप का तूफान है छाई अविद्या आंधियां। धर्म बेड़ा पार हो दयानंद स्वामी दीजिए, दयानंद स्वामी दीजिए। अच्छा ही सभी कुछ होता है, इंसाफ है जो भगवान करे। अच्छा ही सभी कुछ होता है, इंसाफ है जो भगवान करे। फिर उसका किया कब टलता है, चाहे लाख यतन इंसान करे। अच्छा ही सभी कुछ होता है परम कृपा उस ईश्वर की। तुझे जन्म मिला है मानव का, है परम कृपा उस ईश्वर की। तुझे जन्म मिला है मानव का, कोई और भी है इस दुनिया में जो इतना बड़ा एहसान करे। अच्छा ये सभी कुछ होता है, इंसाफ है जो भगवान करे। फिर उसका किया कब टलता है, चाहे लाख यतन इंसान करे। अच्छा ही सभी कुछ होता है। खुशियों के वक्त गुजरता हो या सर पे मुसीबत की घड़ियां, खुशियों में वक्त गुजरता हो या सर पे मुसीबत की घड़ियां। यह फल है किया हुए कर्मों का, शिकवा तू क्यों इंसान करे। यह फल है किया हुए कर्मों का, शिकवा तू क्यों इंसान करे। अच्छा ही सभी कुछ होता है, इंसाफ है जो भगवान करे। फिर उसका किया कब टलता है, चाहे लाख यतन इंसान करे। अच्छा ही सभी कुछ होता है।
सत्य है ये बुजुर्गों की बातें, जो करता है सो भरता है। सत्य है ये बुजुर्गों की बातें, जो करता है सो भरता है। अरे उसका भला का फिर क्या होगा, औरों का ही जो नुकसान करे, फिर उसका भला फिर क्यों होगा। औरों का जो नुकसान करे, अच्छा ही सभी कुछ होता है। इंसाफ है जो भगवान करे, फिर उसका किया कब चलता है। चाहे लाख यतन इंसान करे, अच्छा ही सभी कुछ होता है। दो फूल चढ़ा कर मंदिर में, सुख चैन खजाना मांग लिया। दो फूल चढ़ा कर मंदिर में, सुख चैन खजाना मांग लिया। इससे तो पथिक वह बेहतर है, जो एक न कोड़ी दान करे। उससे तो पथिक ये बेहतर है, जो एक न कोड़ी दान करे, अच्छा ही सभी कुछ होता है। इंसाफ जो भगवान करे, फिर उसका किया तब टलता है। चाहे लाख यतन इंसान करे, अच्छा ही सभी कुछ होता है। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी समझ देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद पंडित रमेश चंद्र कौशिक जी। बहुत सुंदर आपने पथिक जी का एक भजन हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया। और कहते हैं कि हमारा जो किया है वो कभी भी, जो हमने किया उसका फल तो हमें भोगना ही पड़ेगा। तो कहते हैं किया हुआ कर्म कभी निष्फल नहीं होता और सदा तुरंत फल भी नहीं मिलता। इसलिए अज्ञानी लोग पाप करने से नहीं डरते। वो सोचते हैं कि हम पाप कर रहे हैं पर इसका फल तो कोई नहीं, पर फल कभी ना कभी तो अवश्य ही मिलता है। और कहा कि अनेक बार हम चुनने को भी बाध्य होते हैं कि क्या सही है और क्या, एक सरल है और एक सही है। और हमेशा हम सरल को चुनेंगे और सही को भी चुने, क्योंकि सरल को नहीं, क्योंकि कई बार सरल जो है वो सही के विरुद्ध सरल गलत ही होगा। इसलिए अपने पथ को हमेशा ही सत्य की राह पर चलाएं और सच में गलत की अपेक्षा सही को ही चुनें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आइए अब एक भजन हम सविता गुप्ता जी कानपुर से जुड़ी हैं, उसके बाद देवेंद्र सचदेवा जी का भजन होगा। सविता जी आप अपने भजन की प्रस्तुति दें। इसके बाद देवेंद्र सचदेवा जी आप तैयार रहेंगे। आवाज आ रही है बहन जी? हाँ जी बिल्कुल आ रही है जी। ओम नाम जप प्रातः सायं, ओम नाम जप प्रातः सायं, कष्ट सभी कट जाएंगे, कष्ट सभी कट जाएंगे, परम शांति होगी जीवन में, परम शांति होगी जीवन में, भव बंधन मिट जाएंगे, भव बंधन मिट जाएंगे।
यह विकार सब धीरे धीरे, यह विकार सब धीरे धीरे मन के हटते जाएंगे, मन के हटते जाएंगे। निर्मल होगा हृदय तुम्हारा, निर्मल होगा हृदय तुम्हारा, पावन दृष्टि पाएंगे, पावन दृष्टि पाएंगे। ओम नाम जप प्रातः सायं, ओम नाम जप प्रातः सायं, कष्ट सभी मिट जाएंगे, कष्ट सभी कट जाएंगे। अगर आप विश्वास ओम पर, अगर आप विश्वास ओम पर अपना गहरा लाएंगे, अपना गहरा लाएंगे, उन्नति के शिखरों पर दिन प्रतिदिन ही चढ़ते जाएंगे, उन्नति के शिखरों पर दिन प्रतिदिन ही चढ़ते जाएंगे। ओम नाम जप प्रातः सायं, कष्ट सभी कट जाएंगे। श्रद्धा से नित जप करने से, श्रद्धा से नित जप करने से दुख भी मिटते जाएंगे, दुख भी मिटते जाएंगे। ओम नाम से दिव्यालौकिक, ओम नाम से दिव्यालौकिक सुख जीवन में पाएंगे, सुख जीवन में पाएंगे। ओम नाम जप प्रातः सायं, कष्ट सभी कट जाएंगे। अगर प्रेम इस ओम नाम से, अगर प्रेम इस ओम नाम से आप बढ़ाते जाएंगे, आप बढ़ाते जाएंगे। कवि प्रकाश जो भी मांगेंगे, कवि प्रकाश जो भी मांगेंगे, निश्चय ही वो पाएंगे, निश्चय ही वो पाएंगे। ओम नाम जप प्रातः सायं, कष्ट सभी कट जाएंगे, परम शांति होगी जीवन में, भव बंधन मिट जाएंगे, भव बंधन मिट जाएंगे, भव बंधन मिट जाएंगे। धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी। मैं अभी अपना कैमरा खोल लूं।
सविता जी, बहुत सुंदर आपने अपने भजन की प्रस्तुति दी और सच में कहा कि ओम नाम अति प्यारा है। प्रकाश जी का लिखी हुई ये पंक्तियां हैं जो आपने हमारे सम्मुख रखी हैं और सच में कवि रत्न प्रकाश यूं ही नहीं कहा, उनके सभी भजनों में कुछ ना कुछ भाव अवश्य है। और इस जो आपने अभी भजन हमारे सम्मुख रखा, इसका भी बहुत सुंदर भाव है कि हमें एक ओम पर ही विश्वास रखना है, एक ओम पर ही श्रद्धा। महर्षि दयानंद जी ने एक ईश्वर की उपासना बताई है और उस ईश्वर का निज नाम हमें ओम ही बताया है। कहते कि विश्वास शब्द को पढ़ने में 1 सेकंड लगता है कि नहीं? और विचारने में, समझने में पूरा दिन लग जाता है और फिर इसको सिद्ध करने में तो पूरा जीवन लग जाता है ना? तो एक अगर हमारा विश्वास किसी पर हो जाए तो सच में कहते हैं कि दूसरों को का विश्वास भी जीतने में कई वर्ष लग जाते हैं हमें, परंतु विश्वास टूटने में तो कुछ क्षण भी नहीं लगते। जरा सा बंदा, मनुष्य जरा सा भी अगर दुखी होता है, भ्रमित होता है, तो वो उससे विश्वास उसका उठ जाता है और उसके बाद उस कहीं ना कहीं और ढूंढता है। तो अगर श्रद्धा और विश्वास किसी ओम नाम पर रखेंगे तो सच में हमारे जीवन का, जो कहते हैं ना कि हमें जो ये मार्ग मिला है, मानव तन मिला है, एक साधन मिला है, इसका जो हमें अवसर प्राप्त हुआ है प्रभु भक्ति का, वो अवश्य ही पूर्ण होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपके इस भजन के लिए। आइए देवेंद्र कुमार सचदेवा जी, आप अपनी प्रस्तुति दें और इसके बाद मैं गीता शर्मा जी को बुलाऊंगी। देवेंद्र कुमार सचदेवा जी। ओम जी ओम। आवाज आ रही है ओम जी, हाँ जी बिल्कुल आ रही है जी। एक छोटा सा प्रभु भक्ति का गीत ओम के ऊपर। मन के गहरे अंधियारे में ओम का नाम दिए जैसा है। मन के गहरे अंधियारे में ओम का नाम दिए जैसा है। जिस जिसने है ओम को ध्याया उसने जीवन सफल बनाया। जिस जिसने है ओम को ध्याया, जिस जिसने है ओम को ध्याया उसने जीवन सफल बनाया। श्वासों के स्वर झंकारों में ओम का नाम दिए जैसा है। मन के गहरे अंधियारे में ओम का नाम दिए जैसा है। क्या मेरा क्या तेरा अपना, क्या मेरा क्या तेरा अपना, सारा जग है झूठा सपना। क्या मेरा क्या तेरा अपना, सारा जग है झूठा सपना। जग माया के चौबारे में, जग माया के चौबारे में ओम का नाम दिए जैसा है। मन के गहरे अंधियारे में ओम का नाम दिए जैसा है।
कोई ना जिसका इस दुनिया में, कोई न जिसका इस दुनिया में, ओम ही उसकी बाहें थामी। कोई न जिसका इस दुनिया में, ओम ही उसकी बाहें थामी। बिन चंदा के पथवारे में, बिन चंदा के पथवारे में, ओम का नाम दिए जैसा है। मन के गहरे अंधियारे में, ओम का नाम दिए जैसा है। मन के गहरे अंधियारे में, ओम का नाम दिए जैसा है। ओम का नाम दिए जैसा है। ओम का नाम दिए जैसा है। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत समय देने के लिए। धन्यवाद तो आपका रविंद्र सचदेवा जी। पिछली बार भी मैंने आपका नाम देखा और आपका नाम पुकारा था, तो आप लीड कर गए। तो आज आपने बहुत सुंदर भजन की प्रस्तुति दी है, रिकॉर्डिंग हुई है इस भजन की। धन्यवाद जी। और सच में आपने भी ओम की महिमा का गुणगान किया, जो कि मैं पहले भी जो सविता जी ने प्रकाश जी की लिखी पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत की थी, उसमें भी ओम का नाम, ओम की महिमा का गुणगान किया। सच में जो श्रद्धा और विश्वास हम ओम पर रखें, जो निराकार प्रभु है, उसका निज नाम ओम है। ईश्वर के 100 नामों की व्याख्या महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में की है और निज नाम ओम बताया। और कहते हैं कि यदि आप किसी मूल्यवान वस्तु का त्याग करते हैं तो आप इसे खो नहीं रहे हैं, बल्कि किसी दूसरे को इसका लाभ लेने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। और दिया हमेशा देता ही देता है। जो अंधकार में दीपक कहा के रोशनी देने वाला, से पिछला दीप किसी और के जीवन को प्रकाशित करके बुझ गया, पुनः दीप जलाने के लिए अब आपकी बारी है, तो दूसरों के लिए दीप जलाएं। और यही हमने पथ दिखाना है कि हमारे जो महर्षि दयानंद जी ने हमें ये रास्ता दिखाया है, वैदिक पथ, उसमें महर्षि दयानंद जी ने यही प्रार्थना की है कि एक ईश्वर की उपासना, जिसका के निज नाम ओम है, उस पर विश्वास रखें, श्रद्धा रखें और उसकी महिमा का गुणगान और प्रभु भक्ति का यही सरल उपाय है। वही हमारा ओम ही हमारा रक्षक, ओम ही हमारा पालनहार है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। और बहुत सुंदर प्रस्तुति। धीरेन्द्र कुमार जी देहरादून से ताली बजाकर आपका स्वागत कर रहे हैं। और आइए गीता शर्मा जी, आप अपने एक भजन की प्रस्तुति दें। और इसके बाद मेरे पास नाम संतोष कुमारी जी का है, और अगर ईश्वर देवी जी जुड़ी हुई हैं तो आज उनके भजन का भी हम अवसर उनको मिलेगा। आइए गीता शर्मा जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी, कमला हंस बोल रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी। आइए गीता शर्मा जी, आप। हाँ नमस्ते जी। सभी को सादर नमस्ते। एक भजन का टाइम मिलेगा? बोल रहे सत्संग वाली नगरी चल रहे मना। पी प्रभु ज्ञान का जल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना। पी प्रभु ज्ञान का जल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना।
इस नगरी में प्रेम की गंगा जो भी नहाए हो जाए चंगा। इस नगरी में प्रेम की गंगा जो भी नहाए हो जाए चंगा। मल मल के हो निर्मल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना। सत्संग वाली नगरी चल रे मना। सत्संग के हैं अजब नजारे, बहुत सुहाने बहुत ही प्यारे। सत्संग के हैं अजब नजारे, बहुत सुहाने बहुत ही प्यारे। सुख शांति का फल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना। सत्संग वाली नगरी चल रे मना। सत्संग का ये असर हुआ है, बाहर से सब बदल गया है। सत्संग का ये असर हुआ है, बाहर से सब बदल गया है। अंदर से तू बदल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना। सत्संग वाली नगरी चल रे मना। सत्संग का तो फल है निराला, मन मंदिर में करके उजाला। सत्संग का तो फल है निराला, मन मंदिर में करके उजाला। कर जीवन को सफल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना। सत्संग वाली नगरी चल रे मना। किस्मत का चमका है सितारा, उदय हुआ है भाग्य हमारा। किस्मत का चमका है सितारा, उदय हुआ है भाग्य हमारा। अवसर जाए ना निकल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना। सत्संग वाली नगरी चल रे मना। चल रे पथिक शुभ कर्म कमाले, इस अवसर से लाभ उठा ले। चल रे पथिक शुभ कर्म कमाले, इस अवसर से लाभ उठा ले। देर ना कर एक पल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना। सत्संग वाली नगरी चल रे मना। पी प्रभु ज्ञान का जल रे मना, पी प्रभु ज्ञान का जल रे मना। सत्संग वाली नगरी चल रे मना। सत्संग वाली नगरी चल रे मना। सत्संग वाली नगरी चल रे मना। धन्यवाद कविता जी समय देने का। धन्यवाद गीता शर्मा जी, बहुत सुंदर सत्संग की महिमा का गुणगान
और पथिक जी की लिखी हुई ये पंक्तियां, सच में कुछ ना कुछ उपदेश हमें भजनों के माध्यम से अवश्य ही मिलता है। सत्संग मतलब कि हमारा अच्छे लोगों से संग हो। हम सत्संग में जाते हैं, कुछ ना कुछ विचार अवश्य अपने साथ लेकर आते हैं, और चिंतन और मनन, यही तो हमारे सत्संग का एक विशेष, कहते हैं कि एक सार है हमारे सत्संग का। वैदिक सत्संग में हमें जो कुछ सुनने को मिलता है उस पर चिंतन और मनन हम करते हैं, और हमारी आत्मा के लिए, कहते हैं ना, आध्यात्मिक प्रेरणा, कि हम कुछ ना कुछ ऐसे विचार अपने आत्मा की उत्थान के लिए, प्रेरणा के लिए कुछ लेकर आते हैं और जागृत होते हैं। तो वैसे ही प्रतिदिन आवश्यकता होती है, जैसे शरीर के लिए प्रतिदिन स्नान और भोजन। इसलिए सत्संग में अवश्य जाएं, और आर्य समाज का सत्संग, जिसमें कि हमें कुछ ना कुछ विचार अवश्य मिलते हैं। और हर रविवार हमारे अब आर्य समाज के सभी द्वार खुल गए हैं। कोरोना काल से हमें थोड़ी सी मुक्ति, राहत मिली है, तो अवश्य ही अपने आसपास के आर्य समाज में अवश्य जाएं, और कुछ ना कुछ उपदेश प्रवचन, कुछ ना कुछ हमें सुनने को अवश्य मिलेगा, और इसी का ही प्रचार और प्रसार करें, क्योंकि आर्य समाज में हमेशा ही सत्य की बात कही जाती है और सत्य का विचार किया जाता है। आप सभी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गीता शर्मा जी, और गीता जी, बहुत आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। और अभी ईश्वर देवी जी भी हमारे सामने आ गई हैं, आज भजन सुनाएंगी। हाँ, संतोष कुमारी जी ने नाम लिखवाया था पहले, तो उनका एक भजन, उसके बाद ईश्वर देवी जी, आप तैयार रहेंगी अपनी प्रस्तुति के लिए? हाँ जी, तो सादर नमस्ते जी, बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए। आवाज आ रही है ना जी? आ रही है जी, आ रही है। एक है ईश्वर भक्ति कहिए। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। जब से दुनिया बनी है रोज बदलती रहती, देख के अदला बदली तू आए क्यों भरता है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। दुख सुख आते जाते रहते सबके जीवन में, दुख सुख आते जाते रहते सबके जीवन में, पतझड़ और बहारें दोनों जैसे गुलशन में, पतझड़ और बहारें दोनों जैसे गुलशन में, चढ़ता है तूफान कभी तो और कभी उतरता है, मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। इतनी लंबी रात है फिर दिन तो आएगा, इतनी लंबी रात है फिर दिन तो आएगा, जल में कमल खिलेगा फिर से वो मुस्काएगा, जल में कमल खिलेगा फिर से वो मुस्काएगा।
देता है जो कष्ट कहीं कष्टों को हरता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। वो दाना ही फलता है जो खाद में मिल जाए। वो दाना ही फलता है जो खाद में मिल जाए। सहरा काटो मंजिल अपने भट्टी, सहरा काटे मंजिल अपनी पाए अपनी में। भट्टी में पड़कर सोने का रंग निखरता है। भट्टी में पड़कर सोने का रंग निखरता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। धन्यवाद कविता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। धन्यवाद जी संतोष कुमारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर भजन हमारे सम्मुख रखा, प्रेरणादायक। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है। कहते हैं कि ये परिवर्तन इस सृष्टि का नियम है। कहते हैं कि जो प्रत्येक खराब परिस्थिति में भी कुछ ना कुछ तो अच्छा होता ही है। बिल्कुल जैसे बंद घड़ी होती है तो दिन में 2 बार ठीक समय बताती है। बंद है पर उस समय तो वो समय ठीक बता रही है, इसलिए हमें कभी परिवर्तन से घबराना नहीं है। तो जीवन में सब कुछ पाने का अवसर आपको भविष्य में मिलेगा, यही विश्वास रखना है। परंतु जो समय आपने खो दिया, क्योंकि समय मूल्यवान है और उसको आपने खोना नहीं है और उसको पाने का अवसर दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए आप समय का सदुपयोग करें और इसी तरह विश्वास रखें, क्योंकि ये परिवर्तन से मानव घबरा जाता है, पर ये सृष्टि का नियम है और नियम अनुसार ही सृष्टि चलती है। तो आइए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब आगे ईश्वर देवी जी और फिर कमला हंस जी हमारे बीच में हैं। धीरेन्द्र जी, आप कुछ कहेंगे आज? अगर कुछ कहेंगे तो हाँ में सिर हिला दीजिए। आपका माइक तो खुला नहीं हुआ अभी, पहले ईश्वर देवी जी का भजन सुनते हैं हम। हाँ जी, नमस्ते जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। थैंक यू। तुम्हारी शरण में ए भगवन जो आया, उसी ने ये नर तन सफल है बनाया। तुम्हारी शरण में ए भगवन जो आया, उसी ने ये नर तन सफल है बनाया। आवाज आ रही है क्या? मुझे थोड़ा डाउट है। बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अच्छा, ठीक तो हम बोल रहे हैं। ठीक है। सदा लीन रहता वो भक्ति भजन में, हर एक श्वास बीते तेरी लगन में। फकत तुमको है उसने दिल में बसाया,
उसी ने ये नर्तन सफल है बनाया। तुम्हारी शरण में ए भगवन जो आया, उसी ने ये नर्तन सफल है बनाया। कीमत उसी ने है नर्तन की जानी, करके भजन से सफल जिंदगानी। तुम्हारी कृपा से परम पद है पाया, उसी ने ये नर्तन सफल है बनाया। तुम्हारी शरण में ए भगवन जो आया, उसी ने ये नर्तन सफल है बनाया। नहीं फंसता दुनिया के मोह जाल में जो, तुम्हारे ही वचनों पे चलता सदा जो। 84 का चक्कर है उसने मिटाया, उसी ने ये नर्तन सफल है बनाया। तुम्हारी शरण में ए भगवन जो आया, उसी ने ये नर्तन सफल है बनाया। लगाया है भक्ति में जिसने ये जीवन, नहीं उसने एक पल गंवाया भजन बिन। दोनों ही लोकों में सुख उसने पाया, उसी ने ये नर्तन सफल है बनाया। तुम्हारी शरण में ए भगवन जो आया, उसी ने ये नर्तन सफल है बनाया, उसी ने ये नर्तन सफल है बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर देवी जी। बहुत सुंदर आपने प्रेरणादायक एक गीत, हमारे भजन आपने हमारे सम्मुख रखा और कहा कि पल भर में दुनिया रंग बदलती है, धोखा दे सकती है, परंतु भगवान पर हमेशा विश्वास रखें, वह आपको कभी भी धोखा नहीं देगा, है ना। अगर परमात्मा पर विश्वास हम रखते हैं तो सच में हमारा जीवन सरल तो होता ही है। कहते हैं कि जब कोई मनुष्य आपका दुख न सुने तो किसे सुनाएंगे? भगवान को। तो भगवान को सुनाएं, वह जरूर सुनेगा, आपको अच्छी बुद्धि देगा और आपका दुख भी दूर करेगा। प्रार्थना केवल हम भगवान के आगे ही कर सकते हैं और आपकी अपनी दिनचर्या का आरंभ ईश्वर की प्रार्थना से करें, आत्मा को शक्ति मिलेगी। कहते हैं ना, भगवान की भक्ति से क्या होगा? आत्मा ही सशक्त होती है, आत्मा को शक्ति मिलती है और कहते हैं कि मन हमारा और बुद्धि शांत रहती है, तेजस्वी होती है और हमारा दिन अच्छा बीतता है। इसलिए प्रातः सुबह उठते ही अगर आपको कोई भी मंत्र ना आता हो तो गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए अपनी आंखें खोलें। सच में अंदर एक ऐसी ऊर्जा भर देगा वो ईश्वर, है ना। तो एक ईश्वर पर विश्वास और जो प्रार्थना करनी आप भगवान से करेंगे, सच में आपका दिन भी अच्छा जाएगा और जीवन भी सरलता से बीतेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर देवी जी। और आइए अब कमला हंस जी, आप हमारे सम्मुख हैं एक भजन की प्रस्तुति के लिए। और आगे कोई बोलना चाहता है तो 2 मिनट के लिए मैं देवेंद्र कुमार जी को दूंगी, उसके बाद हम शांति पाठ करेंगे श्रद्धांजलि से। सबको सादर नमस्ते। हाँ जी, आवाज आ रही है? आ रही है जी। ये
ऋषि का बोलूं या वैसे प्रभु नहीं, भक्ति ऋषि का बोल, ऋषि का बोल दो, ऋषि का बोल दो। ऋषि का? हाँ जी। आज चलो, हुआ नहीं ऋषि। आज ऋषि का हुआ नहीं है ना अभी तक। नहीं, अब ऋषि वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा ऋषि की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। ऋषि वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा ऋषि की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। दीप जले और तम ना मिटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसकी रोशनी से रोशन जहान है, उसकी रोशनी से रोशन जहान है। वो फरिश्ता बड़ा ही महान है, जिसने जानी है महिमा ऋषि की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी ना हो सकता। कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी ना हो सकता। कर्म करने को बड़ा होशियार है, फल ना भोगने में बड़ा लाचार है। जिसने जानी है महिमा ऋषि की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। ठोकर लगे और प्रभु न संभाले, ऐसा कभी ना हो सकता। ठोकर लगे और प्रभु न संभाले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब हम पुकारे और वो ना आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसके हाथों में सौंप दिया हाथ है, प्रभु उसके अंग संग साथ है। का वीडियो चला गया। ऋषि वचनों को रखना संभाल के, उसके वचनों में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा ऋषि की, उसका डूबा नहीं वह जहाज है। मैं का दिया जब तो जलाए, प्रेम कभी ना मिल सकता। मैं का दिया जब तू जलाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अंतःकरण में शुद्धि ना हो तो ज्ञान कभी नहीं मिल सकता। अंतःकरण में शुद्धि ना हो तो ज्ञान कभी नहीं मिल सकता। तेरे अंदर ही उसका वास है, जिसने जानी है महिमा ऋषि की, उसका डूबा नहीं वह जहाज है। ऋषि वचनों को
रखना संभाल के। उसमें एक एक वचन में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा ऋषि की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। धन्यवाद जी आपका कविता जी, धन्यवाद बहुत बहुत। धन्यवाद कमला हंस जी। ये माइक बंद हो जाता है। आपका बंद हो रहा था, नेटवर्क आपका पुअर है, कोई बात नहीं, पर आपका भजन हमने पूरा आवाज सुना नहीं है। आती थी, बिल्कुल आ रही थी, बिल्कुल आ गई है। बीच बीच में माइक चला जाता था। वो एक बार हुआ बस, कुछ सेकंड के लिए हुआ था, ठीक हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ऋषि महिमा का गुणगान किया। कहते हैं कि ऋषि ने जो हमें रास्ता दिखाया, कहते हैं ऋषि वचनों को रखना संभाल के। मैं कहती हूँ संभाल के नहीं रखना, आप सबको फैला कर रखो, इसका प्रचार और प्रसार करो कि जो वचन हमें ऋषि ने दिए। ऋषि ने हमें वैदिक मार्ग दिखाया, वेद पद दिखाया, उसको भी हमने आगे बढ़ाना है। और ऋषि दयानंद जी के ऋण से ऋण हम तभी हो सकते हैं जबकि उनके कार्यों को आगे हम बढ़ाएं। और जो उनका नारा है कृण्वन्तो विश्वमार्यम, ये हम चारों तरफ फैलाएं। तो इसीलिए कहेंगे कि ऋषि वचनों को करना प्रचार है ना, क्योंकि उसमें एक एक वचन में गहरा राज है। ऋषि वचनों का करना प्रचार है। और कमला हंसी, इस पंक्ति को आप थोड़ा सा ठीक कर लें, यही लिखें। सुन रही है कमला हंसी? चलिए आवाज साफ नहीं आ रही, बीच बीच में अटक कोई रही है। बात नहीं, हाँ आपका नेटवर्क स्लो है। चलिए धीरेन्द्र कुमार जी, आप कुछ कहेंगे? मंजू वाधवा जी भी उपस्थित हुई हैं वीडियो खोल के, उनका भी धन्यवाद करती हूँ। आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है। ठीक है। मैं थोड़ा आश्वस्त कर रहा था, थोड़ा इसी से थोड़ा सा, लेकिन चलो फिर भी थोड़ा बोल देता हूँ। ऐसा है कि आप बहन आपका बड़ा सहयोग, और क्या नाम है हमारे आचार्य जी और हमारे ये जितेंद्र जी का, आपका बड़ा जगह जगह पे बड़ा अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। और ऐसा आवश्यकता है कि हमें समाज को जोड़ना है और ऐसे कार्यक्रम को हमें जन जन तक पहुँचाना है। हमें महर्षि दयानंद के आदर्शों का पालन करना है और उनके जो विचार थे, उनके भजन है, उनको उसका उच्चार बहुत करें। क्योंकि अभी हमारे आर्य समाज में स्कूल पद्धति गुरुकुल की पहले इतना अच्छा होता था, थोड़ा आजकल स्थिति ऐसी हो रखी है कि जिससे इस समय हमें ऐसा समय है कि हमें और अच्छे ढंग से करना चाहिए, स्कूल पद्धति को आगे बढ़ाएं और गुरुकुल को, ताकि हमारा समाज उसको आगे बढ़ाए और लोगों में इसके प्रति श्रद्धा हो और महर्षि दयानंद के आदर्श पर उनकी शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, वेदों का, वाणी का जगह जगह प्रचार प्रसार हो। और जो हमारे समाज में कुछ कमियां हैं, हमें वहाँ भी नजर रखनी है। तो हमारे समाज में बहुत आवश्यकता है, हमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और जगह अभी आने वाले समय में अभी ऋषि बहुत आता है श्रावण मास में, हमें जगह जगह हवन और थोड़ा प्रचार प्रसार कार्य को बढ़ाना है। और ये जो आपका कार्यक्रम चल रहा है बहुत अच्छा है, इससे लोगों को जागरूकता भी आ रही है, लेकिन है कि और इससे और बढ़ाना है ताकि लोग आगे बढ़े और समाज की गति जो क्षीण हो रही है उसको आगे बढ़ाया जाए। और समाज में, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे समाज, अगर हम लोग थोड़ा अच्छी तरह से जागरूकता से काम करें, प्रचार प्रसार करें, बहुत अच्छी बात है। हमारे समाज में एक पहले ये होता था, एक आर्य समाजी जहाँ खड़ा होता था 10 आदमी उनकी बात मानते थे, और अब भी है, ऐसी बात अब भी है, लेकिन पहले इतना था कि समाज का एक व्यक्ति कई आर्य समाज का नाम होता था तो वहां पर उसका प्रभाव अलग होता था। जैसे आजकल ये तंबाकू का है,
और धूम्रपान का है, बदल जो नशे का जो प्रयोग करते हैं छात्र छात्राएं, उनको रुकना अत्यंत आवश्यक है और उनको अच्छी शिक्षा, गुरुजन सेवा वहाँ के स्कूल में अध्ययन करें, उनका आचार शुद्ध हो और उसका पालन करें। और यही वे बच्चे अपने परिवार में वृद्धजनों, माता पिता की सेवा के लिए उनका आदर कर सम्मान करें। और यही जब वो अच्छा व्यवहार करेंगे, वही समाज को आगे नई दिशा भी देंगे। उनके सामने भी ऐसी आने वाली पीढ़ी भी देखेगी, ताकि उन पे और अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो यह है कि हमें अपने आर्य समाज को, हमारे जो विचार है उनको आगे बढ़ाएं और भजन के माध्यम से, हमारे वैदिक हवन के माध्यम से हम जगह जगह पर इसका प्रचार प्रसार करें। मैं इसके लिए सभी को धन्यवाद देता हूँ और आने वाले समय में और अच्छा को बढ़ के सभी भाग ले और उज्जवल की कामना करता हूँ। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी आपका। बहुत ही आपने सुंदर बात कही कि हमें सच में, अगर हम पक्के आर्य समाजी हैं, आर्य सिद्धांतों को, हम वैदिक पथ को अपनाते हैं, तो अवश्य भी हमारे अंदर ये जागृति अवश्य होनी चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। निरंतर हमारे कार्यक्रम में आप जुड़ते हैं। और किशोर आर्य जी भी हमारे बीच में हैं, विवेक विहार से। अगर वो भी 2 शब्द कहें तो कहना चाहें तो कह सकते हैं। इसके बाद श्रद्धांजलि जी, आप शांति पाठ के लिए आमंत्रित हैं। और ये जो कार्यक्रम हमारा जूम पे आजकल चल रहा है, इसकी रिकॉर्डिंग भी होती है। इस रिकॉर्डिंग को भी आगे से आगे प्रचार प्रसार करें इसका, जो भी ये कार्यक्रम होता है। आइए किशोर आर्य जी, आप कुछ कहना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। माइक खोल लें अपने। मैं एक्चुअली ऑफिस में हूँ, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम है बोलने में। बाद में बात। अच्छा ठीक है जी। श्रद्धांजलि जी, आज इस कार्यक्रम हम आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री जी, वो अपने निरंतर प्रचार और प्रसार में लगे हुए हैं। और आजकल उनका कार्यक्रम पंचकुला में सेक्टर 9 पंचकुला आर्य समाज में लगातार बुधवार से वीरवार से चल रहा है। 5 दिन का ये कार्यक्रम बुधवार से चल रहा है और कल इसका समापन है। उसके बाद आचार्य जी हमारे बीच में उपस्थित होंगे अगले कार्यक्रम में। और हम आचार्य जी का विशेष धन्यवाद करते हैं ऐसा कार्यक्रम संचालन करने के लिए, लगातार सभी विद्वानों को जोड़ने के लिए और हमारा एक मार्गदर्शन करने के लिए। आइए श्रद्धांजलि जी, आप शांति पाठ। ओम जौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्मा शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय हो। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र जी की जय हो। गुरुवर विरजानंद जी की जय हो। महर्षि स्वामी देवदयानंद जी की जय हो। स्वामी श्रद्धानंद जी की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता का पालन वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे।
आर्य समाज अमर रहे कृण्वन्तो विश्वार्यम कृण्वन्तो विश्वार्यम वैदिक ध्वनि वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते जी। सबको सादर नमस्ते। सभी को नमस्ते। नमस्ते जी। अंजलि जी नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते सभी को।